हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? हिंदी में इसको मानव विज्ञान बोलते हैं। उसका हम मीनिंग जो है डिटेल में समझेंगे। एंथ्रोपोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, एंथ्रोपो एंड लॉजी। मीनिंग ऑफ एंथ्रोपो इज़ ह्यूमन and meaning of logy is science, which means science of man. Subject matter of this science is quite wide. That's why it has been divided in three parts, right? First part, physical anthropology. Second part, prehistoric archaeology. And third part is social and cultural anthropology. तो हम इसकी जो है डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान शब्द है, ये जो है ग्रीक लैंग्वेज के टू वर्ड्स, इसको हम हिंदी में यूनानी लैंग्वेज बोलते हैं, टू वर्ड से मिलके बना है। जिसमें एंथ्रोपो जो वर्ड है उसका अर्थ है मनुष्य और लॉजी का अर्थ है विज्ञान, अर्थात मनुष्य का विज्ञान। ठीक है। इस विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विशाल होने के कारण इसको जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इन दिस ह्यूमन फिजिकल फीचर्स आर बीइंग स्टडीड फ्रॉम विच वी कैन कम टू नो अबाउट द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रेस ऑफ मैन। तो जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो मनुष्य के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, और नस्ल मीन्स रेस, इसका जो है ज्ञान प्राप्त हमें होता है। कहने का भाव ये है कि इस मानव विज्ञान के इस पोर्शन में जो है मनुष्य के जो फिजिकल फीचर्स हैं ना, उनका एनालिसिस किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी एरिया के, किसी कंट्री के लोग जो है हाइट में बहुत लंबे होते हैं, किसी कंट्री के छोटे होते हैं, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, किसी का फेयर होता है। ठीक है। इस तरीके से जो है शरीर के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और उसकी जो है नस्ल, हम रेस नस्ल बोलते हैं इसको। जैसे हम अगर हमें ब्राउन आइज़ या ग्रीन आइज़ वाले बहुत ही वाइटिश लोग मिले तो हमें आइडिया हो जाता है ये फॉरेनर्स हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमें जो है काफ़ी जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग और कर्ली वेवी हेयर्स हों, और जो फीचर्स हैं लिप्स मोटे मोटे हों, और काफ़ी टॉल हों, तो हमें आइडिया हो जाता है ये नीग्रो रेस से रिलेटेड हैं। तो इसका जो है अध्ययन जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, पूर्व ऐतिहासिक पुरासरी विज्ञान इसको बोलते हैं। इन दिस ब्रांच द अर्ली पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज बीइंग स्टडीड अबाउट विच वी डोंट हैव एनी रिटन प्रूफ लाइक बाय डिगिंग ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स। ठीक है। तो पुरासरी विज्ञान में क्या है, इसमें हम मनुष्य के जो प्राथमिक इतिहास की खोज की जाती है, मनुष्य की हिस्ट्री की। ठीक है। जिसके लिए हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता, तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जैसे कोई खंडरों की खुदाई होती है उससे हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा ना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है। वहाँ हमें कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं, ऐसी लिपियाँ मिलती हैं जिससे हमें पता लगता है कि उस समय के लोग भी पढ़े लिखे थे। और कुछ चिन्हों से हमें पता चलता था। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑर्नामेंट्स की बात लें तो जो हमें लिपियाँ मिलती थी या चित्र बने वॉल्स के ऊपर मिलते थे, उसमें हम देखते थे जो आदमी होते थे, पुरुष होते थे, वो भी ऑर्नामेंट पहनते थे। उनके ईयर्स में, हाथों में कड़े वगैरह, इस तरह का जो है पिक्चरों में हमें देखने को मिलता था। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई जो है लाइव प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें खुदाई से ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसका अध्ययन भी जो है वो हमें एंथ्रोपोलॉजी में जो है मिलता है। ठीक है। तो इसका जो थर्ड सब पार्ट है वो है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक व सांस्कृतिक मानव विज्ञान। इन दिस कंप्लीट ह्यूमन सोसाइटी इज बीइंग स्टडीड। In this,
everything of one society like economic system, political, religion, art, etc. is being studied. Social anthropology studies primitive society. तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सामाजिक व सांस्कृतिक मानव विज्ञान में क्या होता है, इसमें हम संपूर्ण मानवीय समाज का पूरा अध्ययन करते हैं। ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञान में हम प्रिमिटिव सोसाइटी जो है आदिम समाज का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जांपल गांव हो गए, कबीले हो गए, टपरीवाद समूह हो गए, हमारे ट्राइब्स हो गए, तो इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है। तो कहने का भाव ये है, इसमें हम पूरे उस मानवीय समाज का अध्ययन करते हैं जो कि पुराने हैं, काफ़ी पुरातत्व विज्ञान में आते हैं, जैसे कबीले, टपरीवास, क्योंकि ये जो इलाके होते हैं ना ट्राइबल सोसाइटीज़, ये हमारे आम सोसाइटी में नहीं पाए जाते, ये बहुत दूर जंगलों पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये लोग जो है हमारी सोसाइटी से काफ़ी जो है डिफरेंस बना के रखते हैं, हमारे बीच शामिल होना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह से जो मानव विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी है ना, तो इसका जो स्कोप है ये वाइड है, इसका विषय क्षेत्र काफ़ी विशाल होने की वजह से इसको जो है सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये था मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।